पैमाना एक तो स्केल को कहते हैं, स्केल नापने वाला। दूसरा पैमाना शराब का ग्लास, ठीक है, ग्लास ऑफ वाइन पैमाना। ज़र का मतलब जानना चाहते हैं, ज़र जो है, ज़र कहते हैं धन को, धन, ज़र पैसा, मनी। दानिश का मतलब होता है बुद्धि, अक्ल, प्रज्ञा। अब देखो प्रज्ञा नाम होता है लड़कियों का और दानिश लड़कों का, मतलब एक ही है। केतन ठाकुर कहते हैं सर क्या सरकार दो आलम का मतलब दोनों जहां के मालिक होता है, और क्या ये हज़रत मोहम्मद साहब को कहते हैं? जी केतन, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला कमेंट पढ़ता हूँ, ये है सतवी साहब का ही है। भारत के लोग आकृष्ट करने के लिए हिंदी के बजाय उर्दू के शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, जैसे खैर मकदम? इसका अर्थ भी बताइए। जी मैं बताता हूँ सतवीर साहब, अब तो मुझे यकीन हो गया कि आप नए हैं हमारे चैनल पर और शायद पहली बार मुझे देख रहे होंगे। सच्चाई ये है कि आप भी और मैं भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। आप जब भी कुछ बोलेंगे उसमें फ़ारसी और अरबी और कभी कभी तुर्की के शब्द भी शामिल होंगे। अनेक बार मिसालें दे चुका हूँ। जैसे आप कुर्सी को कुर्सी ही कहते हैं, या होगा तो चेयर कह लेंगे, बहुत होगा तो, है ना। मेज़ को मेज़ कहते हैं या टेबल कह लेंगे। किताब को पुस्तक शायद कह लेते हों, लेकिन हज़ारों शब्द आप रोज़ाना बोलते हैं उर्दू के, जो कि फ़ारसी, अरबी और तुर्की से आए हुए होते हैं। अब उर्दू की बात, उर्दू शुद्ध भारतीय भाषा है, प्योर इंडियन लैंग्वेज है। तो अगर भारत के लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आकृष्ट करने के लिए हिंदी के बजाय उर्दू का प्रयोग करते हैं, तो आपके अनुसार अगर कोई किसी को आकृष्ट करने के लिए हिंदी के बजाय उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर भी रहा है तो क्या हुआ? उर्दू भी तो हिंदुस्तानी भाषा है, प्योर भारतीय भाषा है, भारत में जन्मी पली बढ़ी, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हिंदी शब्द जो है ना, हिंदी, हिंदी किसका है? फ़ारसी भाषा का शब्द है ये। तो आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप भी तो फ़ारसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आपने सिर्फ एक सेंटेंस लिखा और आपने फ़ारसी का शब्द इस्तेमाल कर लिया। करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी को आप हिंदी ही तो कहेंगे, कुछ और तो नहीं कह सकते ना। भारतीय भाषा कहेंगे तो भारतीय भाषाएं तो बहुत हैं। तो ये बात है। दूसरी बात और मेन बात यह है, देखिए भारतीय भाषा, जैसा कि मैंने पहले कहा, दोनों भाषाएं भारतीय हैं, हिंदी भी और उर्दू भी, और एक दूसरे में इस कदर गुंथी हुई हैं कि इनको कोई कितना भी ज़ोर लगा ले अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यदि कोई ठान ले कि मैं आज उर्दू का एक भी शब्द नहीं बोलूँगा, उर्दू मतलब फ़ारसी, तुर्की, अरबी, अगर आप ठान लें कि नहीं आज मैं एक भी शब्द अरबी, फ़ारसी, तुर्की का नहीं बोलूँगा, तो आपको खामोश बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि शब्द मुँह से निकलेंगे ही निकलेंगे। वो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं पीढ़ियों से।